आप देख रहे हैं सम्राट भारत न्यूज चैनल SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धार जिले की नगर परिषद धामनोद, जिसे निमाड़ का मिनी इंदौर भी कहा जाता है, लेकिन इस मिनी इंदौर में इंदौर की तरह साफ सफाई नहीं है और न ही इंदौर की तरह सड़कें हैं। इस मिनी इंदौर की सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ आने जाने वाले लोगों का कीचड़ और बड़े भयानक गड्ढों से सामना होता है। उसमें ही उतार कर इनका स्वागत किया जाता है ताकि वह हमेशा याद रखे। यही नहीं, यहाँ की जनता को रोड का गड्ढा भरवाने के लिए भी धरना देना पड़ता है। कलेक्टर को शिकायत करनी पड़ती है, CM हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करानी पड़ती है, फिर भी गड्ढे नहीं भरते हैं। उल्टा ज्यादा गहरा गड्ढा हो जाता है ताकि निकलने वाले यात्रियों की यात्रा मंगलमयी बनी रहे। शायद नगर परिषद धामनोद की यही सोच होगी, तभी तो इन गड्ढों को भरने की बजाय उन्हें और गहरा किया जा रहा है। मेन रोड पर बने हुए इन गड्ढों से आप इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जब सामने की यह स्थिति है तो अंदर कैसा हाल होगा नगर परिषद धामनोद का। आइए आपको दिखाते हैं कि वहां के स्थानीय लोगों ने सोई हुई नगर परिषद को जगाने के लिए क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं निमाड़ के मिनी इंदौर धामनोद में, जहां पर नगर परिषद धामनोद को शर्म की बड़ी बात है कि यहां पर देखिए, ये महाराष्ट्र से आने वाला रास्ता है, जो मुख्य मार्ग है नगर परिषद धामनोद का। यहां पर किस प्रकार से गड्ढों की भरमार है, यहाँ पर किस प्रकार से ये दूषित पानी फैला हुआ है, जिसकी वजह से अनेक बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन नगर परिषद धामनोद इसको कई बार भरवाने की कोशिश की। इसको भरवाने में जितना बिल इन्होंने लगाया होगा, शायद उतने बिल से, जो अनेक बार इन्होंने बिल लगाया है, उन बिलों से इस रोड को एक ही बार में सही किया जा सकता था। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है पानी की निकासी ना होना। यहाँ से पानी बाहर नहीं होता है, इसी कारण से ये रोड की इस प्रकार से दुर्दशा है। यहाँ पर एक बार अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले नगर परिषद के जो लोगों ने एक धरना दिया था, छोटा सा धरना दिया था, जिसके बाद में नगर परिषद जागी थी और इस पानी को निकालने की थोड़ी बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि नगर परिषद धामनोद किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं देती है और अपना काम पूरी लापरवाही के साथ में करती है, क्योंकि यहाँ पर नाली होना चाहिए था, क्योंकि ये नगर का मुख्य मार्ग है। नाली जो पानी है, यहाँ पर पानी की निकासी होना चाहिए, नाली बनना चाहिए और यहाँ से पानी बाहर होना चाहिए, तभी इस समस्या का निराकरण होगा। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी भाई, जी पाटीदार जी, यहाँ पर पिछले दिनों हमने देखा था कि एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद में लोगों ने, व्यापारियों ने भी मिलकर धरना दिया था। वही मैं था, उस जो लेडीज गिरी थी उसके लिए मैंने ही उठाया था उसको, रात को 9 बजे रात को। यहाँ अच्छा, तो नगर परिषद ने यहाँ पे क्या काम किया? कहीं नहीं किया अभी तक। नगर परिषद ने कुछ भी नहीं किया? नहीं अभी कोई नहीं की, अभी तक नहीं की। ठीक है भाई साहब, आपका नाम बताएं? नीलेश पाटीदार। नीलेश जी पाटीदार जी, ये कब से गड्ढा ऐसा कैसा बना? ये तो 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, लेकिन नगर परिषद धामनोद कोई नहीं आ रहे। चैन की नींद सोई हुई है ना। ये इसके बाद में और फिर भरने के लिए आएंगे। अभी आश्वासन देके गए थे ना उस दिन। हाँ, कहा था कि इसका स्थायी निराकरण किया जाएगा। उसके बाद ध्यान नहीं दे रहे। इसके बाद में तो यहाँ पर भाई साहब हम इनसे भी पूछना चाहेंगे। जी, आपका नाम? महेंद्र पाटीदार लिखता हूँ। महेंद्र जी पाटीदार जी, ये सबसे बड़ी परेशानी जो है, आज ये धामनोद निमाड़ का मिनी इंदौर कहा जाता है जी, तो यहाँ पर एक स्वागत द्वार है। यहाँ पर लोगों का, आने जाने वालों लोगों का कीचड़ से स्वागत किया जाता है और इस तरह से गड्ढों से स्वागत किया जाता है। तो आप इसमें नगर परिषद धामनोद को दोषी मानते हो या प्रशासन को मानते हो? धामनोद नगर परिषद सबसे पहला इसके जिम्मेदार है। यहाँ की जो CMO मैडम है, वो बिल्कुल निष्क्रिय है। उनको धामनोद की जनता से ना कुछ लेना है ना देना है, केवल उनको भ्रष्टाचार आता है, जिसमें इनके साथ यहाँ के अध्यक्ष भी मिले हुए हैं। ये समस्या पिछले विगत 2 सालों से यथावत बनी हुई है। मैंने कई बार प्रयास किए, व्यक्तिगत प्रयास करने के बाद भी उसका कोई समाधान नहीं निकला।
बीच में एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। उसके बारे में मैंने कलेक्टर साहब से भी बात की, तो कलेक्टर साहब ने मुझे ये कहा कि भाई आप 181 पे कंप्लेन करो। तो मैंने कलेक्टर साहब को बोला, कलेक्टर साहब आप जिले के कलेक्टर होने के नाते आप व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है, आप PWD के किसी भी अधिकारी को निर्देश दे, तुरंत दे सकते हैं आप, या आप कलेक्टर, जिले के कलेक्टर होने के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने जो कार्रवाई की उनके स्तर से, उस पर भी हम उस तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। फिर हम कुछ लोगों ने मिलकर हमने यहाँ पर एक धरना दिया, जिसमें अपने हनुमान मंदिर जी के सामने हमने विष्णु भाई साटलिया के सानिध्य में धरना दिया, जिसमें हमारी मुख्य मांग थी कि इस मार्गों को तुरंत सुधारा जाए। पर उसमें भी कुछ आश्वासन नहीं मिला। तहसीलदार जी आ गए, बिल्कुल ऐसे बन के आ गए जैसे कि बहुत बड़े, उनको भोपाल से उनको अधिकृत कर दिया हो कि एक बार में ही काम हो जाएगा। वहाँ भी नहीं हुआ। अब फिलहाल आप देख लीजिए, आप इस गड्ढे की हालत देख लीजिए। ये गड्ढा जो है ये करीबन 2 फीट गहरा गड्ढा है। इस गड्ढे में अगर एक मोटरसाइकिल वाला अगर कोई गिर जाता है तो उसकी ये स्थिति होती है कि हम 2 भाई की मदद करके उसको निकालते हैं। पर अब चूंकि अपन बात करते हैं प्रशासन के रवैये की, जिसमें नगर परिषद पूरी तरीके से जिम्मेदार है और इतना भ्रष्ट शासन चल रहा है अभी, इतना भ्रष्ट शासन चल रहा है कि शर्म आना चाहिए इनको इनके भ्रष्टाचार के आगे। किसी की मरने की या किसी की बड़ी घटना की कोई इनको जिम्मेदारी नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं महेंद्र पाटीदार सुंदेल फाटे पे मां नर्मदा ट्रैक्टर का व्यवसायिक हूँ, और मैंने हमेशा प्रयास किया कि इसका समाधान किया जाए, पर किसी को कोई मतलब नहीं है। ये अगर यहाँ से नाली निकाल दिए, हाँ, या नाली बने, तो इसका समाधान निकल हाँ, सकता इसका है? स्थायी समाधान निकल सकता है। और कई बार भरा गया आप और मेरे कहने से नाली का निर्माण नहीं होता, ये खुद जानकार इंजीनियर बना बैठा यहाँ पर कई इंजीनियर भी है, और सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ का जो आपने वोट दिया है, नगर परिषद धामनोद के अध्यक्ष को आप चुन के एक प्रतिनिधि के तौर पे भेजते हो, उन्हें भी ये दिखाई देना चाहिए कि वास्तविक में क्या उन्होंने देखा नहीं होगा कि नगर परिषद में इस प्रकार से हाल है, और इसका कितनी बार बिल लगाया होगा, और इसको कितनी बार इसका बिल पास हुआ भी होगा। अगर चाहते, नगर परिषद चाहती तो इसका स्थायी समाधान निकाल कर यहाँ से इसको पानी की निकासी करके इसका हमेशा के लिए बंदोबस्त कर सकती थी। लेकिन ये भाई साहब से बात करने के बाद में हम पूरी तरह से ये कहना चाहेंगे कि नगर परिषद धामनोद के अधिकारी कर्मचारी हो या यहाँ पर मौजूद जो ऊपर के जो लाखों की तनख्वाह लेते हैं इंजीनियर साहब, उन्हें भी इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। और जी ये देखिए, ये यहाँ पर ये वाहन किस प्रकार से, और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा गड्ढा है, लेकिन नगर परिषद धामनोद अपनी आंखें मूंद कर बैठी हुई है और अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं सीधे तौर पर शासन प्रशासन को भी और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नगर परिषद धामनोद में आप ही के पार्टी से नगर परिषद अध्यक्ष है, और आप ही के राज में इस प्रकार से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं विनोद खन्ना आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।